तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ई लर्निंग फॉर एवर में। तो दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बीएजी स्टूडेंट्स के लिए एक सीरीज लेकर आ रहा हूं, जिसमें आपका एग्जामिनेशन का पूरा कवर अप कोर्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, वो भी एकदम फ्री। तो इसमें मैंने अभी स्टार्ट किया है बीपीएससी 131 और इसके बाद आपका बीपीएससी 132 भी होगा। साथ ही ये पॉलिटिकल साइंस है, इसलिए इसके बाद आपका इंग्लिश का मैं कवर अप करूंगा, जिसमें प्रमुख सब्जेक्ट होंगे मेरे बीईजीसी 131, बीईजीसी 132, बीईजीएलए 135, बीईजीएलए 136, बीईजीएई 182 और BAVAE 181, जो कि सारे बीएजी स्टूडेंट का लगभग होता ही है। वो इन्वायरमेंट वाला पार्ट वो मैं आपका कवर अप करूंगा। और जो इन्वायरमेंट वाला पार्ट है उसमें मैं बताऊंगा आपके 95 प्लस मार्क्स भी आसानी से आ जाएंगे। जो मैंने पुराने पेपर देखे हैं, पुराने जो क्वेश्चन का उनका एनालिसिस किया है और कुछ सालों का ट्रेंड देखा है, तो मेरे को लगता है, और मैंने खुद उन क्वेश्चन को सॉल्व भी किया है, तो 90 प्लस तो आपके मार्क्स कंफर्म है। लेकिन जो इन्वायरमेंट वाला पार्ट है और जो आपका पॉलिटिकल वाला पार्ट है, इंग्लिश वाला पार्ट है, उसमें अपनी तरफ से 95 प्लस का आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कराऊंगा। ये आप गारंटी मुझसे ले सकते हैं। ठीक है, आपकी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी आपका मुझको सजेशन होगा, आप किस टॉपिक पर वीडियो पसंद करते हैं और आप लोगों को क्या पसंद है, ठीक है, ये चीज़ें हैं जो आप अपने जो आपका मैंने दिया है आपको सोर्स, जिसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, वो है आपका कमेंट बॉक्स, वो है आपका टेलीग्राम, वो है आपका इंस्टाग्राम। इनसे आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो और जब मुझको फ्री टाइम होगा तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा 1 to 1, पर्सन टू पर्सन। ठीक है, तो और पर्सन टू पर्सन ये भी डिपेंड करता है कि आप लोगों की कितनी समझ है। ठीक है, आप लोग मुझे अगर आप लोगों को इस फॉर्मेट में समझ नहीं आ रहा है तो एक क्लास में आपके जूम में भी ले सकता हूँ, अगर आपकी मर्जी हो। ठीक है, और जो कमेंट बॉक्स है उसमें अच्छी बात तो लिखनी है, ठीक है, लेकिन जो मेरी अगर कमियाँ भी हैं कोई, अगर जो आपको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, वो चीज़ें वो भी आप ज़रूर लिखें। ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि मेरे को नेक्स्ट वीडियो में क्या इम्प्रूव करना है, ठीक है, क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है उसमें। और आपको पीपीटी मोड में समझ आ रही है, फिर मैं पेन लेकर आपको समझाऊँ। ठीक है, पेन लेकर मतलब एक वीडियो का ऐसा फॉर्मेट बनाऊँ जिसमें मैं एक वाइट पेपर हो और पेन के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो अब ज़्यादा वीडियो को लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा बात इस समय नहीं करूँगा। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगा कि आप किस मोड में पसंद करते हो। और वैसे तो मेरे को इस वीडियो के बाद ही कमेंट बॉक्स में पता चल जाएगी कि आप किस प्रकार की वीडियो को पसंद करना बेहतर मानते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों, आज हमारा बीपीएससी 131 बीए जनरल फर्स्ट सेमेस्टर का जो मैं कोर्स लेकर आया हूँ, वो राजनीति सिद्धांत का परिचय, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, आज स्टार्ट होगा। जिसका फर्स्ट जो पार्ट है वो है राजनीति क्या है। ठीक है, मतलब फर्स्ट चैप्टर है जो कि वो है राजनीति क्या है, व्हाट इज पॉलिटिक्स। ठीक है, तो इसका पार्ट 1 में होगा आपके 10 क्वेश्चन में जो लगता है मेरे को इस समय ट्रेंड में है, या फिर वो जो 5 साल के जो मैंने क्वेश्चन देखे उनका एनालिसिस किया है, उसके बेस पे मैं आपको अभी 10 क्वेश्चन बता रहा हूँ। इसके बाद एक और पार्ट 2 आएगा, उसमें एक और 10 क्वेश्चन बताऊंगा मैं, और फिर जो दोनों का जब इंक्लूड कर दूंगा मैं, तो टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। फिर उसके बाद में एक समरी, एक बोलते हो ना आप, जो तीसरी वीडियो आएगी इसके बाद, वो एक समरी वीडियो होगी, जिसमें मैं आपको प्रत्येक टॉपिक अलग से कवर अप कराऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको पता लग ही जाएंगे कि मैं कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप उनके बारे में ज़रूर पढ़ोगे। और जब आप उनको पढ़ दोगे तो एक लास्ट में मैं एक बोलते हैं ना, उसका क्लाइमेक्स पूरा मैं आपको एक समझाऊंगा। ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरे टॉपिक वाइज मैं आपको क्लियर करूंगा, वो भी 1 या 2 वीडियो में। ठीक है, और तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पार्ट 1 मेरा स्टार्ट आज का हो रहा है। तो चलिए, अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानते हैं कौन से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी मदद से आप स्कोर कर पाएंगे 90 प्लस मार्क्स, वो भी अपने बीएजी में, वो भी फर्स्ट ईयर में। तो प्रथम 5 प्रश्न हमारे पास इस प्रकार से हैं। वो है, एक व्यवहारिक गतिविधि के रूप में राजनीति क्या है। तो एक व्यवहारिक रूप में, ठीक है, एक पर्सन है दूसरे पर्सन के रूप में, एक पर्सन माने ए है और दूसरा पर्सन बी है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो गतिविधि है, ठीक है, व्यवहारिक गतिविधि है, आपस में जो है रिलेशन, ठीक है, उसमें राजनीति क्या है। ठीक है, मतलब
आम बोलचाल की भाषा में राजनीति क्या है, ये एक प्रकार का हम कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आपको व्यवहारिक होकर उत्तर लिखना है। आपके लिए एक इग्नू की एनसीईआरटी है, जो इग्नू का जो स्टडी मटेरियल है वो बहुत सफिशियंट है। आप इसमें नीरज पब्लिकेशन की हेल्प भी ले सकते हैं। वैसे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बता ही रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको उत्तर लेखन अपना करना है और कौन कौन चीज़ें इसमें इंक्लूड करेंगे आप लोग। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान दें, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है पेपर में, तो इस क्वेश्चन का आप लोग विशेषकर ध्यान दें। दूसरा क्वेश्चन है राजनीति की महत्वपूर्ण प्रकृति पर चर्चा करें। तो राजनीति की प्रकृति मतलब राजनीति की कमियां भी बतानी है आपको, राजनीति के प्रभाव क्या होते हैं, राजनीति के लाभ क्या होते हैं और राजनीति की क्या क्या विशेषताएं होती हैं प्रकृति के बारे में, ठीक है, नेचर क्या है उसका, राजनीति का आपको इसमें बताना है, ठीक है। मतलब राजनीति एक सामूहिक गतिविधि है, जैसे कि आप व्यवहारिक गतिविधि है, एक सामूहिक गतिविधि है। राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। राजनीति यह मानव जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है, जैसे कि धार्मिक भी है, यह सामाजिक है, राजनीतिक है, नैतिक है। प्रत्येक प्रभाव को जो मानव के जीवन के पहलू होते हैं उनको यह प्रभावित करती है और राजनीतिक सामाजिक जीवन का एक अभिन्न अंग है। तो इस बात को आप लिखना ना भूलें, राजनीतिक सामाजिक जीवन का एक अभिन्न अंग है, ठीक है। हम समाज में रहते हैं, हमें किस प्रकार की राजनीति करनी है हमें एक समाज से पता चलता है कि समाज में हम किस प्रकार से रह सकते हैं और किस प्रकार के हम नेतृत्व का चुनाव कर सकते हैं कि राजनीति के माध्यम से हम उसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। और तीसरा प्रश्न है आपका, राजनीति शब्द से आप क्या समझते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आमतौर पर परीक्षाओं में पूछा जाता है। राजनीति शब्द से आप क्या समझते हैं। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपको विभिन्न जो हमारे राजनीतिकर्ता या फिर विद्वान हैं उनके विचारों को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। जैसे कि आपके मैक्स वेबर के विचार हैं इसमें, कैटलिन के विचार हैं, लाल्सवेल के विचार है इसमें, तो इनको आपको इंक्लूड करना बहुत जरूरी होगा इसमें, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, राजनीति को व्यवसाय के रूप में क्या समझा जाता है, ठीक है। राजनीति को व्यवसाय के रूप में क्या समझा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हमको इंपॉर्टेंट जो मोस्टली इसमें हमको मैक्स वेबर के विचार लिखने होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसी ने हमको व्यवसाय के बारे में अधिक जो हमें बताया रहता है कि राजनीति को व्यवसाय के रूप में हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। उसने राजनीति को व्यवसाय के रूप में एक अलग से एक्सप्लेन किया है, इसलिए हमें इसमें मैक्स वेबर के विचार ज़्यादा लिखने हैं। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 वो है वैदिकरण क्या है। इस पर मैक्स वेबर के क्या विचार है। तो ये क्वेश्चन आमतौर पर लगभग एक साल छोड़ के पूछा गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, वैदिकरण क्या है, इस पर मैक्स वेबर के क्या विचार है, ठीक है। इसमें 2 पार्ट में क्वेश्चन को डिवाइड किया गया है, तो ठीक है। तो वैदिकरण का मतलब पारंपरिक वर्चस्व इसमें आ जाएगा, आपका करिश्माई विधि आ जाएगी, विधि तर्कता आ जाएगी, लॉजिकली आ जाएगा इसमें, ठीक है। और साथ ही इसमें अवैधिकरण को भी आप पढ़ लें, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वैदिकरण को आपने जान लिया तो अवैधिकरण को जानना इतना ज़्यादा मुश्किल आपके लिए नहीं होने वाला, ठीक है। चलो, और फिर इसमें मैक्स वेबर के क्या विचार है, ठीक है। इसमें मैक्स वेबर के जो विचार हैं वो है वैधता के आधार पर सत्ताधारी के 3 रूपों का वर्णन किया है जो राज्य के शासन चलाने के लिए कुशल व उत्तम है। वो 3 प्रकार कौन से थे, वो थे पारंपरिक वर्चस्व, करिश्माई विधि और विधिक तार्किकता, ठीक है। ये 3 विचार हैं जो मैक्स वेबर के, इनको आप अच्छे से कंठस्थ कर दीजिए, ये क्योंकि पेपर में आपके आने वाले हैं, ये बात आप आज अपने मन में पिरो लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो राज्य का राल्फ मिलीवेंट के विचारों का वर्णन करें। राज्य पर राल्फ मिलीवेंट के विचारों का वर्णन कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आमतौर पर पूछा जाता है, लेकिन पिछले कुछ टाइम से ये आया नहीं था, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया क्योंकि इसमें आ सकता है। तो राल्फ जो मिलीवेंट है उसने सरकार, प्रशासनिक तत्व, कार्यपालिका, सेना और पुलिस, न्यायपालिका, स्थानीय स्वशासन, प्रतिनिधि सभाएं, इनके ऊपर अपने विचार रखे, ठीक है। जैसे उसने कार्यपालिका के ऊपर कहा है कि राज्य के निर्माण के प्रमुख तत्वों में से एक कार्यपालिका है, ठीक है। कार्यपालिका राज्य की वह संवैधानिक संस्था है जहां पर कानून बनाने तथा नीति निर्माण से संबंधित कार्य किए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने अपने विचार लिखने हैं। जैसे उसमें सरकार के बारे में कहा है कि बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल सरकार का गठन करती है, इसके हाथ में देश की वास्तविकता शासन शक्ति विद्यमान होती है, यह पूरे देश के लिए कानून बनाती है और उसे लागू करती है। मतलब सरकार देश के लिए कानून बनाती है और उसे लागू करती है, और इसके हाथ में देश की क्या होती है, वास्तविक सत्ता होती है। और इसी प्रकार से उसने सेना और
पुलिस बल के बारे में कहा है, न्यायपालिका के बारे में कहा है। इस प्रकार के आपको विचारों को इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा, तब जाके आपका एक अच्छा सा आंसर लिख पाएंगे और तब जाके आपके 90+ मार्क्स आपके आएंगे पेपर में। फिर नेक्स्ट जो 7वां क्वेश्चन वो है सहमति में जोड़ तोड़ कैसे किया जाता है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सहमति में जोड़ तोड़ कैसे किया जाता है। ठीक है, तो राजनीतिक सत्ता का खेल है तो आपको पता ही होगा, इसमें जोड़ तोड़ होना स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, तो ये बहुत सारी पार्टियां जो आपस में प्रतिस्पर्धा भी करती हैं, और साथ ही जब गठबंधन आपने सुना होगा तो सहमति जोड़ तोड़। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि आपके कहीं ना कहीं व्यवहारिक जीवन से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको वही लिखना है जो आपको मन को सूट करता है। ठीक है, आप हल्का सा पढ़िए, फिर आपको जो आपके समाज में चल रहा है, विद्यमान है, उसको आप अपने शब्दों में लिखिए, तो आपका क्वेश्चन में और वजन पड़ेगा। ठीक है, जिससे आपके आराम से अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, इसमें तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो वो है क्वेश्चन नंबर 8, वैधानिक सत्ता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, वैधानिक सत्ता से आप क्या समझते हैं। वैसे क्वेश्चन तो है शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन ये भी क्वेश्चन में कभी कभी पूछा जाता है, क्योंकि कभी कभी एक प्रश्न का कई खड्डे दे देते हैं पेपर पूछने वाले, तो आपको छोटे क्वेश्चन भी तैयार करने पड़ते हैं अपने हिसाब से। तो वैधानिक सत्ता का तात्पर्य क्या है, यह सत्ता से है जो विधि संगत होती है। वैधानिक यानी कि जो ठीक है, जो मतलब कि हर रूप में सही है, जो विधि के अनुसार नियमित होती है, वैधानिक सत्ता। ठीक है, जो विधि संगत होती है। तो इसमें आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, आपको आना तो बहुत चाहिए, लेकिन आपको शॉर्ट में लिखना है। ठीक है, इसको जो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, शक्ति से आप क्या समझते हैं, राजनीति में इसका क्या महत्व है। शक्ति है, पावर, उसका राजनीति में बहुत महत्व है। ठीक है, जैसे सत्ता है, प्रभाव है, दबाव है, नियंत्रण है, नियमन इत्यादि। तो ये शक्ति से एक अवयव कह सकते हैं हम। अगर आप में शक्ति है, आप में पावर है, तो आप किसी ऊपर प्रेशर बना सकते हैं, दबाव बना सकते हैं, अपना नियंत्रण बना सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, उसे नियमन कर सकते हैं अपने अनुसार, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ये फिर आप अपने अनुसार उसको चला सकते हैं। ठीक है, जिसको ड्राइव बोलते हैं। ठीक है, और सत्ता, अगर आप पे शक्ति है तो सत्ता आप पे अवश्य होगी ही। ठीक है, और आप पे सत्ता है तो शक्ति हो सकती है। मतलब ये दोनों अपने आप में एक रिलेशन है, आप में शक्ति और सत्ता का अपने आप में एक रिलेशन है। राजनीति में इसका क्या महत्व, आप समझ सकते हो कि राजनीति में इसका क्या महत्व होना है। जैसे आज के ज़माने में अगर मोदी जी है हमारे पास, उनमें शक्ति भी है, सत्ता भी है, तो राजनीति में इसका महत्व आप देख ही सकते हो कि वो राष्ट्रीय स्तर पर तो कार्य करते ही हैं, साथ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी महत्व को बढ़ाए रखते हैं। इस प्रकार से आप शक्ति को, राजनीति में इसका महत्व समझ सकते हैं। प्रश्न नंबर 10 है जो हमारे पास, वो है आज भारत में राजनीति शब्द के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विभिन्न नामावलियों से आप विभिन्न नामावलियों क्या है। ठीक है, तो आजकल में जो हाल ही में जो प्रयुक्त किया जा रहा है, ठीक है, उसमें विभिन्न नामावलियाँ क्या है, जैसे राजनीति के लिए हम क्या प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, आजकल में तो जैसे कि आप राजधर्म है, जैसे कि हमारे पुरातन जो समय में उपयोग किया जाता था, कि जो साधारणतः राजधर्म का तात्पर्य शासक के कर्तव्यों से लिया जाता है। राजधर्म, कर्तव्य, मतलब एक इंसान अगर सबके विरुद्ध चले गया लेकिन वो अपने राजधर्म के विरुद्ध नहीं जाता है। आपने कुछ सुना होगा ऐसा, जो हमारे पुराने, आप महाभारत देखी होगी, रामायण देखी होगी, तो एक राजधर्म एक टर्म यूज होता था। वो टर्म राजनीति के परिप्रेक्ष्य में यूज होता है बेसिकली। तो राजधर्म एक मॉडर्न युग के हम बोल सकते हैं, आज के रूप में भी ये राजधर्म का प्रयोग किया जाता है। छत्र विद्या, ठीक है, दूसरा है छत्र विद्या। यह विद्या शासक को अवश्य ज्ञात होती है। युद्ध करने की कला सीखना छत्र विद्या के अंतर्गत आता है। अब एक राज्य है, तो राज्य में क्या होता है, एक ब्राह्मण भी होता है, एक क्षत्रिय भी होता है, एक शूद्र भी होता है, एक शूद्र भी होता है। ठीक है, तो एक क्षत्रिय वंश की बात की जाएगी तो छत्र विद्या उसको आनी चाहिए। तो राजनीति में अगर किसी शत्रु से निपटना है तो उसे छत्र विद्या आनी चाहिए, यानी कि डिफेंस, हम इसे इंग्लिश में कह सकते हैं। ठीक है, डिफेंस का नॉलेज उसे होना चाहिए। तीसरा हमारे पास है राज्य शास्त्र। फिर चौथा ऐसे आता है दंड नीति आता है, फिर नीति शास्त्र आता है, फिर अर्थशास्त्र आता है। इसी प्रकार से आपके जो 10 क्वेश्चन थे आज के, ठीक है, तो जो के 10 क्वेश्चन थे वो इस प्रकार से थे। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को आप जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब जो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें 10 क्वेश्चन में और बताऊंगा, तो इंक्लूड करके 10 या 20 या 22 क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि उसमें 10 या 12 क्वेश्चन और होंगे, तो 20 या 22 क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर उनको आप अगर तैयार कर लोगे अच्छे से, फिर जो मैं एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तो इन दोनों का इंक्लूड करके लाऊंगा। तो उसमें क्या होगा, उसमें जो है ये आप राल्फ मिलीबैंड है, सहमति के जोड़ तोड़ है, वैधानिक सत्ता है, शक्ति से आप क्या समझते हैं, और जो पहले क्वेश्चन थे राजनीति क्या है, इन सबको मैं इंक्लूड करूंगा, इनके टॉपिक को इंक्लूड करूंगा। फिर उसके अनुसार आपको छोटे छोटे रूप में आपको समझाऊंगा कि राजनीति क्या है, ठीक है, वैधानिक सत्ता से क्या समझते हैं आप छोटे टर्म में। फिर राल्फ मिलीबैंड, मतलब एक फ्लो चार्ट नहीं होता,
ये फिर आप बोल सकते हो कि एक व्यवस्थित ढंग से मैं उनको उन टॉपिक को बांधूंगा, पिरोऊंगा, ठीक है, उन टॉपिक को। और जैसे आप बुलेट पॉइंट होंगे, जैसे शक्ति से आपके समझते हैं, तो शक्ति से आपके समझते हैं, इसमें पावर आ गई, ठीक है। इसमें शक्ति मैंने आपको क्या बताया था, प्रेशर हो गया, आपका दबाव हो गया, नियंत्रण हो गया, नियमन हो गया। तो इनके बुलेट पॉइंट बना के मैं आपको समझाऊंगा जो नेक्स्ट वीडियो आएगी। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल बहुत है, इतने ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करूँगा क्योंकि आज केवल 10 क्वेश्चन थे। फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आप इन क्वेश्चन को प्रिपेयर कीजिए अपने ढंग से, आप अपनी तरह से इनके खुद के नोट्स बनाइए, मैं आपको ये प्रेफर करूँगा, ठीक है। खुद के नोट्स क्या होते हैं, जैसे आप लिखते हो तो लिखते वक्त आपको याद हो जाता है, जब आप पेपर में बैठते हो तो आपकी एक छवि, एक फुटेज आपको दिमाग में आ जाती है कि हमने यहाँ पे ये लिखा था, इसका ये रूपरेखा होती है, ठीक है। तो आप, मैं बोलूँगा आपको अपने जो एक्सपीरियंस है मेरा, उससे मैं बोलूँगा आपको कि आप अपने नोट्स बनाइए और उन नोट्स को ऐसा बनाइए जैसे आप पेपर में लिख रहे हों। तो आपको मैं गारंटी देता हूँ आपके 90+ स्कोर आप इग्नू के इस पेपर में करोगे ज़रूर। और मेरी तो यही आशा उम्मीद है कि भगवान करे जल्दी से इस कोविड का दौर ख़त्म हो और हमारे जो एग्ज़ाम है वो जल्दी से स्टार्ट हो जाए और हम बिल्कुल झंडे गाड़ दें, ऐसी जैसी सिचुएशन होती है ना वैसी हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल बाय, गुड बाय, आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।